स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि दक्षिणी राज्य कर्नाटक से खबर है, और खबर है फ्रीबी की एक और मार की। दरअसल खटाखट इकोनॉमी में चुपके से किराया बढ़ा दिया गया। फ्री बस राइडिंग के बीच कर्नाटक सरकार ने बसों के किराए में 15% की बढ़ोतरी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 गारंटी में फ्री बस का वादा किया था, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए। अब पत्नी के किराए को पति से वसूला जाएगा क्या? क्योंकि जिस तरह किराया बढ़ा दिया गया। सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले को बीजेपी ने अनर्गल बताया है। बीजेपी कल पूरे राज्य में इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी का आरोप है कि गारंटी योजना से स्टेट ट्रांसपोर्ट दिवालिया होने के कगार पर है, और इसी की भरपाई सिद्धारमैया सरकार जनता पर यह टैक्स बढ़ाकर करना चाहती है। कर्नाटक सरकार का मानना है कि 2015 के बाद किराया नहीं बढ़ा है, इसीलिए किराए में संशोधन तो जरूरी था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिजली, पानी, दूध, डीजल, पेट्रोल, सब जरूरी चीजों के दाम में वृद्धि करने के बाद सरकार क्या तर्क देगी? और उधर गारंटी में फंसी हिमाचल सरकार, उसने भी अपील की है कि जो संपन्न लोग हैं उनको मुफ्त और सब्सिडी बिजली के मामले में नहीं लेनी चाहिए। सवाल यह है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि जितना वादा निभा सको उतना ही वादा किया करो। लेकिन चुनाव जीतने के फॉर्मूले में कांग्रेस सरकार एक हाथ से फ्री दे रही है और दूसरे हाथ से वसूल रही है। तो क्या तर्क है इसके पीछे? कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने राज्य में बसों का किराया बढ़ाए जाने की घोषणा की और यह बात कही। In 2020, December 26th, at that time, Yediyurappa was chief minister. They hiked 12% fare hike. Why they did? We were spending 13 crores for diesel. And every day 4 crores more we are spending for diesel for one day. And our salaries and other things, we were spending 12 crores every day 5 years back. Now we are spending 18 crores. That means in diesel and salaries, we are spending 10 crore more than last 5 years. तो ये तो कर्नाटक सरकार का तर्क है, लेकिन कर्नाटक भाजपा के नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने कुछ नहीं किया। राज्य सरकार की जगह मैं राज्य के लोगों से क्षमा मांगता हूं। सरकार 15% टिकट रेट राइज किया है, उनको दूसरे रास्ता नहीं है, क्योंकि आश्वासन दे दिया था 5 गारंटी किया, गारंटी अभी चलाने उनको नहीं होगा। इसके वास्ते अभी प्राइस रेस तो कॉमन है। तो अभी मुख्यमंत्री बोल रहा है अरे हम कुछ नहीं कर सकता, हम जरूर ऐसे करना है। उसके वास्ते हमें क्षमा मांगेंगे, लोगों से क्षमा मांगेंगे। लेकिन ये जो फ्रीबी वाला मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्नाटक सरकार ने जो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की है, उसको लेकर योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना में वापस जाना ये गलती है। हम देखेंगे कि वो कितना अच्छा करते हैं। आप हमेशा उठाई गई चिंताओं का ध्यान रखने के लिए नई पेंशन योजना में संशोधन कर सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना में वापस जाना एक बुरा विचार है। The fact that we moved away from that scheme to the new pension scheme, and that was actually done during the Vajpayee government. I think that was the right decision. Throughout the UPA, it continued. That was the right decision. As far as the central government is concerned, it still continues. It's the states, however, which seem to be now, some of them are dithering and going back to the old scheme. Well, I mean, I think it's a mistake. And we will see how well they do. तो ये बहस तो वैसे बढ़ी है फ्रीबी वाली, लेकिन लोगों के ऊपर तो रोज की रोज मार पड़ रही है कर्नाटक में। सीधे जुड़ते हैं अपनी संवाददाता शुभ्रा से, और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। पहले शुभ्रा के पास चलता हूं। शुभ्रा, ये बताइए कि जिस तरह से कि ये किराया बढ़ाया गया है, लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, सरकार तो, गवर्नमेंट तो अपना कहती है हाँ बड़ी मजबूरी थी, बड़ा कंपल्शन था, बढ़ा दिया। बीजेपी अपोजिशन में है, विरोध करेगी। लोगों का क्या कहना है इस किराए के बढ़ाने पर? क्योंकि पहले भी कई चीजों की कीमत बढ़ चुकी है, प्राइस राइज वहां पर काफी हुआ है।
हम अगर कर्नाटका की बात करें तो लोगों ने पहले इन्होंने गारंटी योजना को लेकर इन्होंने बोला था कि कर्नाटका में कांग्रेस तो अच्छा आ रही है, लेकिन अभी कर्नाटका के कांग्रेस गवर्नमेंट एक के तरफ एक बढ़ोतरी लाने के वजह से कर्नाटका के लोग भी भयभीत हो गया है कि आगे क्या हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि हम देख सकते हैं डीजल, पेट्रोल, दूध, कहीं जो जीवन के लिए आवश्यक सामान थे इसके सारे में बढ़ोतरी ला चुके थे। अभी 15% इसका बढ़ोतरी बस रेट में आ गया है और इस बढ़ोतरी के पीछे केएसआरटीसी, बीएमटीसी और केकेआरटीसी और केडब्ल्यूकेआरटीसी ने पहले ही गवर्नमेंट को बता चुके थे कि अगर इसमें टिकट ना देने के वजह से शक्ति योजना में हम मुफ्त में दिया तो आगे जाके ये समस्या हो सकता है, लेकिन सरकार ने उनको बात नहीं मानी थी, क्योंकि अब जब इन्होंने बताए थे तब चुनाव था कर्नाटका में, उपचुनाव के कारण इन्होंने चुनाव को हाथ में लेकर इन्होंने फ्री का अनाउंसमेंट भी किया था, लेकिन अब इन्होंने अनाउंसमेंट को वापस ले रहे हैं क्योंकि वो इन्होंने बढ़ोतरी ला चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के लिए मुफ्त था, न केवल महिला प्रयाण कर सकते हैं, पुरुष भी यहाँ पर रहते हैं। अगर इनको ज्यादा बढ़ोतरी लाए तो आगे जाके क्या हो सकता है, ये सारे के सारे प्रश्न कर्नाटका के जनता के सामने है अभी। शुभा लौटता हूँ। विनोद जी, हम लोग तो शॉर्ट सर्किट वाली जो मार है उस पर कई बार चर्चा कर ही चुके हैं। एक और ताज़ा मार कि जो महिलाएं हैं उनको तो चलिए फ्री के तहत जो है फ्री में बस यात्रा करेंगी, लेकिन उन्हीं के घर से पैसा तो जाएगा, जो बढ़ा हुआ किराया जाएगा। जब उनके हस्बैंड, उनके घर के पुरुष जब बढ़ा हुआ किराया देंगे तो फिर तो वही बात हुई, कान को इधर से पकड़िए या घुमा के पकड़िए, शॉर्ट सर्किट हो रही है। लाल जी, सुबह जी बता रही थी कि उसमें देखिए हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ का कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। यस। अगर ये फ्री मिलती है, इसका कर्नाटक का आज का ये आप उदाहरण देख लीजिए कि वहाँ पे ऑलमोस्ट जो लोग हैं उनके पत्नी जो है, वाइफ को वहाँ फ्री बसेस का राइडिंग तो मिल जाएगी सुविधा, लेकिन उनके ही हस्बैंड को वो दुगुना चार्ज देना पड़ेगा। तो एक परिवार को जितना आपने किसी को फायदा दिया है तो दूसरे रूप में आपने उसी परिवार के मेल मेंबर से उससे ज्यादा वसूल लिया है। तो कोई फायदा दुनिया में, कई चीज फ्री होती नहीं है, ये बात तो पहले हमें समझने की जरूरत है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये 5 गारंटी की जिद क्यों, जब कांग्रेस के अध्यक्ष खुद इस बात को मान चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि आप अपने बजट से ज्यादा के वादा करते हैं तो आप गलत करते हैं, आप अपने सीमा से ही किसी को वादा करिए। बिल्कुल। लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया क्या सुनाया है बाइट, वो कमाल की बात है कि आज अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार जिस तरह से एक तरह से आप कहिए कि वो घुटने पे आ गई है कि वो लोगों से अपील कर रही है कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, तो उसके पीछे एक ओल्ड पेंशन ओपीएस भी है। बिल्कुल। अब वहां 14,000 अगर एम्प्लॉई हैं तो 26,000 ओल्ड पेंशन स्कीम के रिटायर्ड लोग भी हैं। तो अब आप सरकार को हर महीने तनख्वाह देने की नौबत पे सबसे समस्या आ गई है, तो पेंशन देने वालों को ओल्ड पेंशन स्कीम से वो कैसे लाए। तो इन सारी समस्याओं के बीच में ये खटाखट इकोनॉमी ने डिरेल किया है स्टेट के इकोनॉमी। बिल्कुल, इसका जिसे कहते हैं ना कि बैकफायर कर रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर ये मार पड़ रही है। और इस तरह से अगर घर की महिलाएं मुफ्त में चलेंगी और जो है पुरुषों को डबल किराया देना होगा तो कुछ घरों में विवाद भी हो सकता है। ऑन अ लाइटर नोट, बहुत बहुत शुक्रिया शुभा जुड़ने के लिए आपका बेंगलुरु से, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए यहाँ स्टूडियो से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।